हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ मई 2026 की प्रमुख करंट अफेयर्स की घटनाओं के साथ। तो इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर के कि मई 2026 में भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स को लेकर के क्या-क्या बदलाव हुए हैं और उसमें किन-किन विषयों पर एग्जाम में हम चर्चा करना चाहिए। इन सभी विषयों के साथ चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो एक करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम सभी संपूर्ण घटनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष अपनी कक्षाओं को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं हम मई 2026 की एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर। अगर हम बात करें राष्ट्रीय परिदृश्य पर, तो यहाँ पे भारत में नेशनल जो हम देखना चाह रहे हैं, नेशनल जो आपका साइट है उसके हिसाब से तीन प्रमुख चेंजेस क्या दिख रहे हैं। लद्दाख में 7 नए जिले बनाए गए। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है। और भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय कहाँ बना है? केरल में। ये राष्ट्रीय परिदृश्य की तीन महत्वपूर्ण घटना है जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तारा गाइडेड सिस्टम जो निर्माण किया गया है वो रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारा। स्काई रूट जो है हमारा बना पहला स्पेस यूनिकॉर्न, जिसको इस यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में हमें रजिस्टर किया है स्काई रूट को। और चंद्रयान 3 को गार्डर अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। ये रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुए गए महत्वपूर्ण बदलाव है। वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान बहुत पीछे नीचे गिरकर इस स्तर में आया है 197वें स्थान में। और भारत सैन्य खर्च में विश्व में 5वें स्थान पर देखा गया है। रेमिटेंस की बात करें तो इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर भारत हो गया, जिसकी अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में तो 137 बिलियन डॉलर के साथ ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब बात आती है रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस का अर्थ होता है धन प्रेषण या पैसा भेजना। सिंपल सा आप समझ सकते हो, इसका अर्थ होता है पैसा भेजना। यानी आपने अपने देश में कमाकर दूसरे देश में कितना मूल्य हस्तांतरित किया है, ये आपको पैसा भेजना रेमिटेंस के माध्यम से दर्शाता है। महत्वपूर्ण सम्मान की बात करें तो पीएम मोदी जी को नॉर्वे और एफओआई का सर्वोच्च सम्मान मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये मई 2026 की एग्जीक्यूटिव समरी है जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ, और ये एक महत्वपूर्ण परिदृश्य के तौर पर हमें शुरुआत में देख रहे हैं। अगर हम देखें मई 2026 में तो राज्यवार प्रमुख घटनाक्रम क्या क्या देखने मिलते हैं, तो हम यहाँ स्टेट वाइज देख रहे हैं कि क्या क्या घटना है। तो मैंने पहले जैसे आपको डिस्कस कर चुके हैं हम कि केरल जो देश का पहला समर्पित एआई मंत्रालय बन चुका है और देश का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम भी कहाँ स्थापित हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये महत्वपूर्ण घटना केरल से राज्य से संबंधित हो गई। दूसरा हम बात करते हैं वन्य जीव और तकनीक में, तो झारखंड की बात करते हैं तो पलामू टाइगर रिजर्व देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाथी मानव संघर्ष अनुसंधान केंद्र बना है। ये झारखंड राज्य की बात हो गई। अब ये बात करते हैं झारखंड कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं ये स्टेट है एक अलग से, जहाँ पे पलामू शहर है, जहाँ पे टाइगर रिजर्व है। असम की बात करें, असम राज्य में काजीरंगा में पहला सैटेलाइट टैंग गंगा सॉफ्टसेसल कछुआ छोड़ा गया है। ये असम राज्य की महत्वपूर्ण घटना है। सिक्किम की बात करें तो देश का पहला कागज रहित पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य स्थापित हुआ है कहाँ? सिक्किम में। तेलंगाना राज्य की बात करें तो वारंगल में पहले ऑपरेशनल पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन। खम्मम में पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा नीति स्थापित हुई जिसका उत्पादन क्षमता है 1 मेगावाट। ठीक है, ये तेलंगाना राज्य की बात हो गई। राजस्थान की बात करें हम तो कुंभलगढ़ किले की दीवार जो 36 किलोमीटर की है, इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार होने की मान्यता दे दी गई है। किसे? तो याद रखना है कुंभलगढ़ किले को। अंडमान निकोबार की बात करें तो 2 दिन में 2 गिनीज रिकॉर्ड इसके नाम आए हैं। जैसे सबसे पहला है सबसे बड़ा अंडर वाटर झंडा और सबसे अच्छा ह्यूमन स्टॉक यहीं स्थापित हुआ है। तो ये राज्यवार प्रमुख घटना है जिसमें हम केरल, झारखंड, असम, अंडमान निकोबार, राजस्थान, तेलंगाना और सिक्किम में महत्वपूर्ण बदलाव को देख रहे हैं। ये मई 2026 की राज्य की प्रमुख स्थितियों के आधार पर हुए बदलाव हैं। अगला हम बात करते हैं राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक अपडेट को लेकर। इसमें अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तो यहाँ मेगा प्रोजेक्ट के रूप में हम देखते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है जो हरदोई में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत की बात करें तो लंबाई है इसकी 594 किलोमीटर, जो मेरठ से प्रयागराज तक है, जिसकी लागत लगभग अनुमानित की गई 36,230 करोड़। और उत्तर प्रदेश अब सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है।
स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कीम की बात करें तो इसे 5 वर्षों के लिए मंजूरी मिली है, जिसका लक्ष्य है 1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता उत्पादन करना। शुरुआत में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए गए हैं। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की अगर हम खासियत की बात करें तो ये पूरे देश में लागू किया गया है, पर इसका ज्यादातर जो महत्व देखा जा रहा है वो हिली रीजन में है। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको स्पेशली लॉन्च करने की तैयारी है। इसका विशेष महत्व कहाँ रखा गया है? पर्वतीय क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लिए हुए महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक पुनर्गठन की, तो हम जैसे ही पहले चर्चा कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसे बढ़ाकर अब 38 की गई है। अनुच्छेद 124(1) के तहत जहां पे हम देखते हैं न्यायपालिका भाग 5 में हम बात करते हैं, जिसमें न्यायपालिका का प्रावधान है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो ये अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हमें पढ़ने मिलता है। इसमें विशेष बदलाव करते हुए अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाते हुए अब इनके न्यायाधीशों की संख्या 38 कर दी गई है। वहीं दूसरी बात करें प्रशासनिक पुनर्गठन में, तो लद्दाख में 5 नए जिले को मंजूरी मिली है, जिसमें नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास जैसे 5 नए जिले बनाएंगे, जिसके बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7। पहले लेह लद्दाख थे और 5 नए जिले बनाए गए। ऊर्जा और कृषि की बात करें तो जो भारत का पहला हम देखते हैं तारापुर परमाणु स्टेशन था महाराष्ट्र में, इसके यूनिट 2 को 10 वर्षों के लिए फिर से शुरू करने की मंजूरी की गई है। ध्यान देने वाली बात है कि 1969 में शुरू ये देश का सबसे पुराना परमाणु स्टेशन रहा है। कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा, जिसे 2026 से 2031 तक के लिए आवंटित राशि के तौर पर 5,659 करोड़ आवंटित किया गया है कपास उत्पादक मिशन के तहत। ये राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक अपडेट में हुए सुधार के तौर पे बदलाव है। अगला हम बात करते हैं तो अगला बदलाव है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का चिकन नेक के तौर पर हम इसे पहले से जानते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें तो सिक्किम का ये 22 किलोमीटर का नैरो जोन है, जो हमें भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश सभी राज्यों से भारत के 7 उत्तर पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 7 सिस्टर यानी 7 राज्यों को जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य शामिल है। अब इसका महत्व क्या है? भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित मात्र 22 किलोमीटर की जो चौड़ा भूभाग है, वो पूरे उत्तर पूर्व भारत को शेष देश से जोड़ता है। सामरिक महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 120 एकड़ जमीन और 7 नेशनल हाईवे केंद्र सरकार और बीएसएफ को ट्रांसफर कर दिया, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्देश्य की बात करें तो बॉर्डर फेसिंग और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए काम में तेजी लाने के लिए यह कार्य शुरू किया गया। तो 2026 की एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर हम क्या देखेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 120 एकड़ जमीन और 7 नेशनल हाईवे केंद्र सरकार और बीएसएफ को सौंप दिए हैं। अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ऐतिहासिक वापसी की बात करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? देखिए, नीदरलैंड द्वारा 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अमंगलम ताम्रपत्र भारत को लौटाए गए हैं। इस अमंगलम ताम्रपत्र की बात करें, इसकी खासियत क्या है? तो ये अमंगलम ताम्रपत्र है जिसमें 21 बड़ी और 3 छोटी, लगभग 24, कितने 24 अगर हम बात करें तो इसमें आपको ताम्रपत्र मिले हैं अमंगलम ताम्रपत्र में। इसमें हम बात करें तो ये तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किन किन भाषाओं में इसका उल्लेख है? तमिल और संस्कृत भाषाओं में इसका उल्लेख है। अगर हम इसकी बात करें तो अमंगलम ताम्रपत्र में 3 महत्वपूर्ण विषय शामिल है। पहला स्थानीय स्वशासन, दूसरा प्रशासनिक विभाजन और तीसरा सभाओं के प्रकार का वर्णन है। इन सभी के कारण ये अमंगलम ताम्रपत्र जो चोल शासन काल से संबंधित है। हम सभी जानते हैं चोल शासन में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? स्थानीय प्रशासन। इनमें स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती व्यवस्था को हम कुर्रम के नाम से पढ़ चुके हैं। पंचायती राज में हम उस पर भी चर्चा कर चुके हैं, पंचायती राज में, है ना। तो स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक विभाजन और सभाओं के प्रकार का उल्लेख आपको अमंगलम ताम्रपत्र में मिलता है, जो नीदरलैंड में मिली है, जो 11वीं शताब्दी की है। पर इसका संबंध किससे? चोल शासन काल से है। और चोल शासन काल की सबसे बड़ी विशेषता थी आपका स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। ये राजवंश चोल राजवंश से संबंधित है।
राजेंद्र चोल प्रथम की सील और कुल 24 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिसमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्रपत्र के बारे में चर्चा है। ताम्रपत्र होते क्या, जो तांबे से बने होते हैं। नीदरलैंड कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाने वाला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित फ्रेश वाटर रिजर्वेशन होगा। इटली की बात करें तो 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया गया है। टूरिज्म के लिए तौर पर इटली में घोषणा हो चुकी है। कंबोडिया की बात करें तो सिम्बेक्स 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास कैंप बासिल में आयोजित होगा, ये भी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ऐतिहासिक वापसी के तौर पर महत्वपूर्ण बदलाव है। अगली कड़ी पर हम बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वैश्विक सूचकांक और रिपोर्ट्स की, और इसमें भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स RSF 2026 की, जिसमें भारत की रैंक कुल 180 देशों में 197 नंबर पर रही है। मतलब भारतीय जो आपका प्रेस कौन है, मीडिया है, इसका स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। वैश्विक टॉप की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे आता है और इरिट्रिया को 180वां स्थान के साथ सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, 157। नेपाल 87 पोजीशन के साथ अच्छे खासे सुधार के साथ देखा जा रहा है, जबकि भारत से अच्छी स्थिति पर अभी पाकिस्तान 193 पायदान पे है। वैश्विक सैन्य खर्च 2025 की बात करें तो इसमें 5वें स्थान पर भारत है, जिसने 92.1 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ इसमें सबसे बड़ा खर्च किया है। हमेशा याद रखें, वैश्विक सैन्य खर्च में सबसे पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर चीन है। भारत का खर्च वैश्विक खर्च का 3.2% है, और ये भारत का स्थान कितना है, 5वां। हम वैश्विक शेयर बाजार की बात करें तो भारत अब 6वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पहले स्थान पर, जैसे हमने बात किया था हमारे देश में क्या है शेयर बाजार में, तो हमारे देश में चलता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50, है ना। ताइवान ने भारत को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया, जो स्थान था भारत का एक स्थान नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये वैश्विक सूचकांक थे, जो वर्ल्ड आपका इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंकिंग को हमने पढ़। हम पहले ही बात कर चुके हैं द रेमिटेंस की। रेमिटेंस मतलब वो मुद्रा जिससे आप एक देश में अर्जित कर दूसरे देश में भेजते हैं, इसी के आधार पर उस देश की करेंसी का मूल्यांकन किया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 137 बिलियन डॉलर के साथ 100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश है जिसने इतना बड़ा, है ना, चेंजेस को देखा है। मैक्सिको दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। अब IOM रिपोर्ट इनसाइट्स क्या है, देखिए इसे जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, जिसमें प्रवासी आबादी भारतीय डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है। लगभग 19 मिलियन हमारे देश में प्रवासी हैं, और टॉप सोर्स रेमिटेंस भेजने वाला जो सबसे बड़ा देश USA है। ठीक है, जहां की इसलिए डॉलर की मूल्य प्रतिदिन बढ़ रही है और भारत के मुद्रा के मूल्य में कमी देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं मई 2026 में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी एकीकरण की माह में क्या बदलाव हुए। गवर्नेंस की बात करें प्रशासन की, तो केरल सरकार देश का पहला समर्पित AI मंत्रालय स्थापित किया है। वाइल्ड लाइफ की बात करें AI में, तो पलामू रिजर्व में AI संचालित हाथी मानव संघर्ष अनुसंधान केंद्र हाथियों की आवाज और रूट ट्रैकिंग का काम करेगा। अभी हम देखते हैं हाथियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर हम उनके लिए एक कॉरिडोर स्थापित करके दे जिससे वो आगमन कर सके और हम विकास को स्थापित कर सके, तो इसके लिए हम AI जनरेटेड संचालन का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करें, जो गूगल के साथ AI पावर्ड मैनेजमेंट समझौता है, जिसमें हम पूरी मॉनिटरिंग AI की मदद से करेंगे कि भीड़ को कैसे हम संभालें, किस तरह से व्यवस्था को संचालित करें। और एग्रीकल्चर की बात करें तो ओडिशा दुनिया का पहला AI आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म POC1 विकसित किया है, जो सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो ये हमारी AI इंटेलिजेंस को लेकर 2026 में हुए प्रमुख बदलाव हैं। अब हम बात करते हैं दो नए सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, तो इसमें हमको देखने मिलता है तारा सिस्टम, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तारा सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, देखिए सामान्य बम और प्रिजन गाइडेड वेपन जिसका नाम है सटीक हथियार है, इसमें क्या अंतर है। तारा जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जिसको DRDO और IAF द्वारा सफल परीक्षित किया जा चुका है, यह एक मॉड्यूल किट है जो सामान्य बम को सटीक स्मार्ट वेपन में बदल देता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और विस्फोटक की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है।
प्रोजेक्ट 17 है, यानी आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला नया आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बात करें नया, अगर बात करें तो नई शिप है, जिसमें हम बात करते हैं नीलगिरी क्लास के तहत चौथी आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने स्थापित किया है। इसमें रडार वेब से स्टेल्थ तकनीक है, स्टेल्थ तकनीक और रडार वेब से मदद से ये इसके सुरक्षा उपकरण में भारत ने एक नई पहल स्थापित की है। किसकी मदद से? आईएनएस महेंद्रगिरी की मदद से। अगली हम बात करें अगला चरण में, तो हम विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर चर्चा करते हैं। स्पेस टेक। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, जिसकी अगर हम बात करें 1.1 बिलियन वैल्यूएशन स्थापित हुए डॉलर, और ये 1 बिलियन से ऊपर को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, जो अब बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो इबोला अलर्ट। डब्ल्यूएचओ द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला के खतरनाक बूंदी बुगे स्ट्रेन के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। हेल्थ टेक की बात करें तो एम्स दिल्ली भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम स्थापित कर चुका है। इन्वायरमेंट की बात करें तो फिनलैंड दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार 1 लाख साल तक सुरक्षित लेने के लिए एक उपकरण बना चुका है। और इक्वाडोर ने गैलापागोस द्वीप पर दुनिया का पहला एआई स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। इस तरह से महत्वपूर्ण बदलाव विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आयात शुल्क में वृद्धि हुई है भारत में। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर अभी वर्तमान में कितना किया है? 15% किया है। कारण ये बताया गया कि पश्चिम एशिया संकट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है, जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। आईएमएफ के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम सिस्टम है, जिसके मैनेजमेंट के थ्रू हम काम करें। वेदर डेरिवेटिव्स। एनएसडेक ने रैन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनुमोदित वेदर डेरिवेटिव कॉम्पोनेंट लॉन्च किया है, जो मानसून के वित्तीय जोखिम को प्रबंधित करने के लिए कार्य करेगा। तो ये अर्थव्यवस्था और वित्तीय नवाचार में भारत का नया कदम है। अब हम बात करते हैं कि मई 2026 में नेतृत्व में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। हम पहले बात करते हैं सीडीएस। ये एक पद है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो जल, थल और वायु तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसमें नियुक्ति हुई है, आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी की, है ना। ये मणि के समान है, इसको मणि से याद रखिए, सुब्रमणी, जो सीडीएस बनाए गए हैं, जो जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है इन्होंने। मई 2026 में बदलाव। नौसेना प्रमुख में बदलाव क्या हुआ? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है नौसेना प्रमुख के रूप में, जो पूर्व में दिनेश के त्रिपाठी थे। सीबीआई निर्देशक की भी पोस्ट में बदलाव हुआ है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसमें नए नियुक्त व्यक्ति हैं प्रवीण सूद जो है महानिदेशक बनाए गए हैं, जिनका कार्यकाल पहले 2026 तक था, जिसे 1 वर्ष बढ़ा के 2027 तक कर दिया गया है। एनसीबी महानिदेशक। एनसीबी कहने का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार तुर्मानिबा को बनाया गया है, जो सुमन के बेरी के स्थान लिए हैं। नेस्कॉम अध्यक्ष। नेस्कॉम क्या होता है? तो आप देखेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत वेलामकनी को, जो सिंधु गंगाधरन का स्थान लिए हैं। प्रसार भारती चेयरमैन प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में नवनीत कुमार सहगल के इस्तीफे के बाद बनाए गए हैं। सीआईआई प्रेसिडेंट। सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके प्रेसिडेंट आर मुकुंदन को बनाया गया है, जो पूर्व में राजू मेहमानी का स्थान लिए। यूडीआई, जो सीईओ थे। यूडीआई कहने का मतलब था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ बनाया गया सौरभ विजय, जो पूर्व में भुवनेश्वर कुमार का स्थान था, जो उन्होंने लिया है। तो ये नेतृत्व परिवर्तन में हुए बदलाव हैं, जो 2 मई 2026 में देखा गया।
अब हम बात करते हैं वैश्विक नेतृत्व और प्रमुख सम्मान की। तो यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स, युगांडा के योवेरी मुसेवेनी जो 7वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, ये युगांडा से हैं। इराक में क्या बदलाव हुआ, तो अली फली अल जैदी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हम बात करें ऑनर बोर्ड 2026 की, तो पीएम मोदी जी के सम्मान में वृद्धि करते हुए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट नॉर्वे द्वारा और एग्रीकोला मेडल एफवाई द्वारा प्रदान किया गया है इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ताइवान की यांग सुंग जी को उपन्यास ताइवान ट्रेवल लॉग के लिए पहला मंदारी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ब्रैकेट प्राइज, जिसको ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, असम के डॉक्टर अतनु नाथ जो फंडामेंटल फिजिक्स में उनकी उपलब्धि के लिए दिया गया है। गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड इसरो के चंद्रयान 3 को प्रदान किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को मिला है। संसद रत्न अवार्ड 12 सांसदों और 4 कमेटियों को डॉक्टर कलाम के सुझाव पर शुरू किया गया था, प्रदान किया गया है। तो ये वैश्विक नेतृत्व तो प्रमुख सम्मान पे हमारी चर्चा हो गई जो मई 2026 में देखा गया। इसके बाद हम बात करें पर्वतारोहण के क्षेत्र में, तो कामी रीता शेरपा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्हें एवरेस्ट मैन कहा जाता है क्योंकि एवरेस्ट पर ये 32 बार जा चुके हैं। बिलियर्ड्स एंड वेट लिफ्टिंग में सौरभ कोठारी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2026 का खिताब जीता पंकज अडानी को हराकर। एशियाई भारोत्तोलन में चीन 41 मेडल प्रथम और भारत 10 मेडल 11वें स्थान पर रहा। एथलेटिक्स सेबेस्टियन सावे केन्या लंदन मैराथन में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड का समय निकालकर 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने सेबेस्टियन सावे। फुटबॉल की बात करें तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब 2025-26 का इंडियन सुपर लीग खिताब पहली बार जीता। इंटर काशी को हराकर ये खिताब जीतता है पहली बार। ठीक है, तो फुटबॉल में होने वाले बदलाव हो गए। अब हम बात करें महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो कुछ पुस्तकें जो 2 मई 2026 में चर्चा में रही पुस्तकें, जिसमें नाम आता है द बेंच, द बार एंड द बीजर्स एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। लेखक जिसके थे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है। पुस्तक अपनापन जिसके लेखक रहे शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया जिसका थीम था कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया जो 1998 में पोखरण की याद में था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे यूएन द्वारा घोषित किया गया है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के साथ हम ये महत्वपूर्ण दिवस को मई में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैपिड रिकॉल मैट्रिक्स जिसे हम अंतिम रिवीजन की बात करते हैं। तो हम हर बार आपके समक्ष ऐसे करंट अफेयर्स के सेशन को लेके आते रहेंगे। महत्वपूर्ण मंथ टू मंथ या वीक टू वीक हम ट्राई करेंगे कि आपके समक्ष चर्चा लेकर के उपस्थित हो। आप इस चैनल से जुड़े रहें और अंतिम रिवीजन के तौर पर वो सब चीजें लिखेंगे जो महत्वपूर्ण बदलाव हमने अभी देखा था पिछले मंथ में मई में। 13वें केरल सीएम बनाए गए वीडी सतीशन। भोजतारा परिसर का निर्माण किया गया है राजा भोज के याद में 1034 ईसा पूर्व जिन्होंने शुरुआत किया था। कॉफीज ऑफ नागालैंड बजट 175 करोड़ रुपए रखा गया। इस समय मई में 2026 में निधन हुआ है राजा रणधीर सिंह जो ट्रैप शूटिंग ओलंपियन थे। महिलाओं के लिए टास्क फोर्स स्थापित किया सिंगापुर में। तमिलनाडु ने जो टीवीके पार्टी यानी थलपति जो विजय जी की पार्टी है उन्होंने घोषणा की है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को बनाया गया है और पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में होगा और पहला पेपरलेस कोर्ट सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो ये मई 2026 की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम आपके समक्ष मंथली और वीकली करंट अफेयर्स को लेके आते रहें तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें और अगर आप बोलेंगे तो आपको इसके सभी पीडीएफ भी आपको चैनल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आशा करता हूं कि इस आपको सेशन से बहुत फायदा होगा और आगामी सभी परीक्षा जैसे एसआई हो या पीएससी के मंथली टू मंथली आपको रिवीजन करने हो तो इसमें ये सभी आपको बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।